कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एक केस ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी 2022 को जजमेंट दिया है, जिसमें होम बायर्स के इंटरेस्ट को टॉप प्रायोरिटी में रखा है। इस केस में रेरा राजस्थान का एक निर्णय था, जिसके अगेंस्ट हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट राजस्थान ने भी होम बायर्स के पक्ष में अपना आदेश दिया। फैक्ट्स देख लेते हैं। इस केस में फैक्ट्स क्या थे? फैक्ट्स ये थे कि एक प्रमोटर ने, बिल्डर ने एप्लीकेशंस इनवाइट की जनरल पब्लिक एट लार्ज से कि वो उसके प्रोजेक्ट में रजिस्टर करें कंस्ट्रक्शन के लिए, और प्रमोटर ने घर देने का वादा किया। प्रमोटर ने बैंक से लोन लिया और लोन चुकता नहीं करा सका, तो बैंक ने उसके पूरे टावर को, पूरी बिल्डिंग को अंडर सिक्योरिटीज एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एक्ट के अंतर्गत बैंक ने उस पूरी बिल्डिंग को पोजेस कर लिया। अब पूरी बिल्डिंग को पोजेस करने के बाद बैंक ने ऑक्शन के लिए अनाउंस कर दिया। जैसे ही बिल्डिंग के ऑक्शन की बात सामने आई, तो होम बायर्स सीधे रेरा के पास गए। राजस्थान रेरा में उन्होंने एप्लीकेशन लगाई और ये कहा कि बैंक को रोका जाए कि वो इस बिल्डिंग को ऑक्शन न करें, क्योंकि इसमें होम बायर्स का पैसा इन्वेस्टेड है, और यदि बैंक ने ऑक्शन कर दिया और अपने पैसे वसूल लिए तो होम बायर्स तो कहीं के भी नहीं रहेंगे। रेरा ने इस केस में सुनवाई की और यह आदेश दिया बैंक को कि वो इस ऑक्शन को स्टे करें, वो क्योंकि इसमें इन्वेस्टर्स का पैसा लगा है। अब बैंक का ये तर्क था कि रेरा की जुरिडिक्शन तो केवल प्रमोटर्स और होम बायर्स तक ही है, बैंक उसकी जुरिडिक्शन में आता ही नहीं है। ना तो वो प्रमोटर है, ना वो होम बायर है, ना ही उस कैटेगरी में आता है जो डिफाइंड वर्ड्स हैं रेरा के अंतर्गत आने के लिए। इसलिए बैंक सब्जेक्ट नहीं है रेरा का, तो रेरा को जुरिडिक्शन ही नहीं है बैंक को ऐसा आदेश दे। मैटर हाई कोर्ट राजस्थान में पहुंचता है। हाई कोर्ट राजस्थान ने भी होम बायर्स और रेरा राजस्थान के पक्ष में फैसला किया और तर्क ये दिया कि द मोमेंट बैंक हैज पुट इनटू द शू ऑफ प्रमोटर, क्योंकि ये प्रोजेक्ट प्रमोटर का था और प्रमोटर का मुखौटा बन गया जिस वक्त बैंक, उसकी प्रॉपर्टी को जब उसने जब्त कर लिया, तो तभी वो एक तरह से प्रमोटर का मुखौटा बन गया। और उस प्रोजेक्ट में चूंकि होम बायर्स का पैसा लगा है, तो बैंक अपने लोन को रिकवर करने के लिए होम बायर्स को डिप्राइव नहीं कर सकता। अब फिर यही प्रश्न था कि जब बैंक के पास सिक्योरिटीज एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट है, जिसके तहत उसको अपने लोन की वसूली करने का अधिकार है, और जब उसने पूरे प्रोजेक्ट को और पूरी बिल्डिंग को रिपोजेस कर लिया है और अपने अधिकार का इस्तेमाल किया है इस एक्ट के तहत, उसके इस इनिशिएटिव को रोका नहीं जाना चाहिए, ये उसका अधिकार है। मैटर अब सुप्रीम कोर्ट में भी आया और सुप्रीम कोर्ट में भी यही प्रश्न था कि क्या बैंक के इस अधिकार को रोक लगाई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी यहां आकर हाई कोर्ट राजस्थान के ऑर्डर को सही माना और बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा कि होम बायर्स के इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दी जाएगी। बैंक के पास तो और भी बहुत सारे संसाधन हैं, बहुत सारे तरीके हैं जिससे वो अपने लोन की वसूली कर सकता है, किंतु होम बायर्स के पास रेरा के अतिरिक्त या कंज्यूमर कोर्ट के अतिरिक्त कोई और रास्ता नहीं है, और उसके इंटरेस्ट को अगर कंप्रोमाइज कर दिया जाता है तो होम बायर्स का पूरा इन्वेस्टेड अमाउंट जो है वो चला जाता है। दूसरी बात, यहाँ पर रेफरेंस दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि पार्लियामेंट ने ऑलरेडी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टी कोड में अमेंडमेंट किया था, इसी कारण कि होम बायर्स के इंटरेस्ट को सुरक्षित किया जाए, और होम बायर्स को क्रेडिटर्स की कमिटी का पार्ट मान लिया था, जिससे कंपनी के फेट को जब डिसाइड किया जाए तो होम बायर्स के पैसे को भी सुरक्षित रखा जाए।
मीनिंग देयर बाय कि अगर कोई कंपनी इंसॉल्वेंसी में जाती है, कोई कंपनी अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर करती है, तो इन दैट केस जितनी कैटेगरीज के क्रेडिटर होते हैं उनमें प्रायोरिटी होम बायर्स के पैसे को भी दी गई, क्योंकि एक कंपनी चाहे वो प्रमोटर्स हों, अगर वो इंसॉल्वेंट होती है तो बाकी क्रेडिटर्स के लिए तो जगह है, किंतु होम बायर्स जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है उनके लिए कोई सिचुएशन नहीं थी कि वो अपना पैसा कैसे रिकवर करें। इसलिए पार्लियामेंट ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टी कोड में अमेंडमेंट किया था और उनको फाइनेंशियल क्रेडिटर का दर्जा दिया था। तो ये भी एक तरह से एक कदम था कि होम बायर्स के इंटरेस्ट को कैसे सुरक्षित किया जाए। तो फ्रेंड्स, ये एक लैंडमार्क जजमेंट है। रेरा ने तो होम बायर्स के इंटरेस्ट को देखते हुए बैंक को अपने ज्यूरिडिक्शन की परिधि में ले लिया, जिसको हाई कोर्ट राजस्थान ने भी कंफर्म किया कि बैंक चाहे प्रमोटर नहीं है, किंतु जब वो प्रमोटर्स की प्रॉपर्टी को बेचने आते हैं तो इसमें होम बायर्स का इंटरेस्ट होता है। इसलिए बैंक को भी आदेश देने का अधिकार रेरा राजस्थान को था और रेरा को रहेगा इन ऑल केसेस। सुप्रीम कोर्ट ने आज इसी आदेश पर फिर मोहर लगा दी और ये मान लिया कि अगर डिस्प्यूट होता है, अगर कंट्रोवर्सी होती है या कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है बैंक और होम बायर्स का, तो होम बायर्स के इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दी जाएगी। बैंक अपने लोन की रिकवरी के लिए बाकी माध्यमों से भी ले सकता है। तो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ। हमारे इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकन बटन को जरूर दबा दीजिए ताकि हमारे फ्यूचर अपलोड्स आपको रेगुलरली मिलते रहें। हमारे वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करिए। हम फिर मिलेंगे इसी तरह के किसी नए विषय के साथ। थैंक यू वेरी मच।